ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर से अगर आपने भी कोई भी कोर्स किया हुआ है जैसे कि ग्रेजुएशन मास्टर लॉ जो भी कोर्सेज होते हैं और उसके बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद मार्कशीट लेने के बाद डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल एलओआर एमओआई कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर लेना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या XYZ किसी पर्सन के थ्रू कोई भी कोर्स अपना मार्कशीट वगैरह यूनिवर्सिटी से जब लेते हैं तो उसके बाद दिक्कत ये आती है कि हमें ये डर लगता है कि क्या ये जेन्युइन होगा, क्या मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि आगे इसको यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन खुद से ना करवाने की बजाय दूसरों को बोलते हैं कि हाँ, हमारा ये डॉक्यूमेंट निकलवा दीजिए, वो डॉक्यूमेंट निकलवा दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में वो सब बातें बताने वाला हूँ जिसमें कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी के थ्रू निकलवाते तो आपको कहाँ लॉस होता है। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं यूनिवर्सिटी से किस तरीके से निकलवा सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट करते हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट करने के बाद आप जैसे ही गेट से एंट्री करते हैं, आप वहां पर आपका पर्पस जो रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं वहां पर आप बताते हैं कि आप डिग्री के लिए आए हैं, माइग्रेशन के लिए आए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, जो भी आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आप आए हैं। तो वहां से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको अपने सारे के सारे जो भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आपने जो मार्कशीट अरेंज किया है, जैसे भी आपने लिए या यूनिवर्सिटी से ही किया है, वो सभी के सभी ओरिजिनल आपको लेके जाना कंपलसरी होता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाली वो आप वहां पर शो करते हैं। जब वहां पर वो एक बार उसको वेरीफाई कर लेती है तो उसके बाद आपको फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म मतलब आपको डिग्री लेनी है तो उसके लिए, आपको माइग्रेशन लेना है तो उसके लिए, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो। और साथ साथ आपको उसके साथ एक नो ड्यूज का भी फॉर्म साथ में दिया जाता है। अब नो ड्यूज के फॉर्म लेने के बाद आपको बेनिफिट क्या होता है या ये होता क्या है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो नो ड्यूज का फॉर्म जब आपको दिया जाता है और उसके साथ आपको डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल या जो भी आपका आपने लिया है वहां से जो बोला है वो फॉर्म दिया जाएगा। अब आपको सबसे पहले तो वहां पर नो ड्यूज में अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका एनरोलमेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाला क्या था, और भी जो आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब चीजें। अब उसमें आपको 5 सिग्नेचर मांगे जाते हैं। 5 सिग्नेचर में सबसे पहला सिग्नेचर होता है लाइब्रेरी का, यानी कि आपको लाइब्रेरी में भेजा जाएगा। लाइब्रेरी में भेजने के बाद वहां पे आपको लाइब्रेरियन से नो ड्यूज का एक सिग्नेचर लेना होगा जिसमें वो स्टैम्प करके आपको दे देंगे कि हाँ, आपका कोई ड्यूज नहीं है। नंबर 2 पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप वहां पर जाएंगे, वहां से भी नो ड्यूज का एक सिग्नेचर करवाएंगे और आपको उसके लिए दे दिया जाएगा कि वहां से भी कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का आपका नो ड्यूज है। नंबर 3 पे बात करें तो वहां पर आपको हॉस्टल के लिए होता है। तो अगर आप मेल है तो मेल हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, अगर आप फीमेल है तो हाँ, गर्ल्स हॉस्टल। वहां पर जाने के बाद आपको हॉस्टल के अथॉरिटी से सिग्नेचर करवाने होंगे नो ड्यूज के। नंबर 4 पर बात करते हैं अकाउंट्स का आता है। अकाउंट्स के बाद एक और होता है कि अकाउंट्स से पहले एडमिशन का भी एक आता है, और एडमिशन से भी पहले अगर आता है तो स्कॉलरशिप का। फिर आप स्कॉलरशिप वाले पे जाएंगे। स्कॉलरशिप वाले पर भी जाकर यही जैसे लॉ डिपार्टमेंट है वहां पर ये स्कॉलरशिप का होता है। वहां पर जाने के बाद आप वहां से नो ड्यूज का साइन लेंगे और फिर आपको एडमिशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। जब आप एडमिशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ये चारों साइन होने के बाद ही आप एडमिशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, उससे पहले आपको वहां नहीं जाना होता है। एडमिशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपको एक रूम में बिठा दिया जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आपको एक एडमिशन का फॉर्म दिया जाता है। उस एडमिशन के फॉर्म में आपको सारा का सारा, जिस तरह से जब हम एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, वो सारी की सारी चीजें फिल करवाई जाती है। और उसके साथ साथ जैसे कि एक एग्जांपल है, आपने बीए किया है तो बीए के साथ आपको क्या होगा कि आपने 10th और 12th की मार्कशीट, आपका 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेशन, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो आपको 3 से 4 या 5 आप कैरी कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज, जो कि आपको वहां पर उस टाइम पर चिपकाने होते हैं और फॉर्म के साथ लगाने होते हैं। फिर जब वहां से आपकी सारी डिटेल्स वो ओके कर लेते हैं तब आपको एक डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म आपको वहां से प्रोवाइड होता है एडमिशन सेल से। और साथ साथ ये रहता है कि वहां पर आपकी जितने भी आपका फॉर्म भरवाया जाता है वो सारी डिटेल और उसके साथ आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है और साथ साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जो भी आपने कोर्स किया है उसकी भी सारी फोटोकॉपी वो वहां पर सबमिट की जाती है आपके एडमिशन फॉर्म के साथ। जब आप वो फॉर्म सबमिट कर देते हैं
फिर एडमिशन डिपार्टमेंट से आपको नो ड्यूज फॉर्म पे सिग्नेचर मिल जाते हैं। जब वो सिग्नेचर मिल जाते हैं फिर आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको जाना होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो आपको वहां पर फीस सबमिट करनी होती है। फीस मतलब आपको डिग्री लेनी है तो उसकी फीस है, आपको प्रोविजनल लेना है, माइग्रेशन लेना है, ये जो भी चीज लेनी है आपको उसके लिए वहां पर भेजा जाता है। अब बात करते हैं वहां पर हमें किस कोर्स के लिए कितनी फीस देनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मुझे अप्लाई करना है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ही अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलता है और जिसकी फीस है 3,000 रुपए और उसमें 45 डेज का टाइम लगता है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो वहां पे आप 5,000 रुपीज पे करते हैं जिसमें कि आपको 15 डेज में वो मिल जाता है। और हाँ, इसमें एक और चीज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेने जाते हैं उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दोबारा जाना होगा। 2 बार आप अगर जाएंगे, फर्स्ट टाइम पे आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं और सेकंड टाइम पे आपको इसलिए जाना होता है कि वो आप वहां से कलेक्ट कर सके। ऑन कॉल आप पता कर सकते हैं कब आपका डॉक्यूमेंट आ गया, जब भी आ जाते हैं आप वहां से रिसीव कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आप किसी थर्ड पर्सन पे अगर ये लेते हैं, आप मान के चलिए आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी सेंटर के थ्रू आपने कोई भी कोर्स किया, अब वहां पर आपको नुकसान क्या होगा, वो आपको एडमिशन फॉर्म जो आपको वहां से मिलता है, डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म, या फिर वहां पर जाकर आप जो डिग्री का चार्ज कटवाते हैं या माइग्रेशन का कटवाते हैं, प्रोविजनल का कटवाते हैं, तो वो वाली स्लिप आपके पास नहीं होगी अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको एडमिशन फॉर्म भी मिलेगा, आपको स्लिप भी मिलेगी, पेमेंट स्लिप भी मिलेगी, सब कुछ आपको वहां से दिया जाएगा और बाद में 45 डेज के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये कि इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिग्री लेनी है, प्रोविजन लेना है, माइग्रेशन लेना है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लेना है तो उसका चार्जेस क्या है। तो चार्जेस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने यूजी या पीजी किया है तो उसका डिग्री का जो चार्ज है 5,000 रुपए है, 45 से 90 दिन में ये बोला जाता है। और अर्जेंट में अगर आपको चाहिए तो 10,000 है और जो कि 10 से 15 दिन में मिल जाता है। अगर आपने पीएचडी करना है तो 15,000 रुपए है, जो कि 45 से लेकर 90 दिन में आपको मिल जाता है। डिग्री अगर आपने बीए एमसी बीजे एमसी के लिए है तो 10,000 रुपए उसका चार्ज है 45 दिन के लिए और 15,000 रुपए चार्ज है आपका अगर आप 15 दिन के लिए लेते हैं, अगर आप 15 दिन में लेते हैं। इसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें 3,000 रुपए उसका चार्ज होता है नॉर्मल का और अर्जेंट का 5,000 रुपए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट पीएचडी का 10,000 रुपए चार्ज है जिसका कि 45 से 90 डेज के लिए ही है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीएएमसी बीजेएमसी का 5,000, अर्जेंट का 7,000, माइग्रेशन की 3,000 रुपए चार्ज रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का 3,000 रहता है, ट्रांसक्रिप्ट का 7,000 रहता है, एलओआर एमओआई बैकलॉग आपको ये चाहिए तो 3,500 रुपए पर सर्टिफिकेट जाता है और यही अगर अर्जेंट में है तो 5,000 रुपए जाता है। वैस आपको करना है या अदर वेरिफिकेशन तो 10,000 रुपए चार्ज है। नोटिफिकेशन पीएचडी के लिए आपको 5,000 रुपए चार्ज रहता है। डुप्लीकेट आईडी कार्ड के लिए 500 रुपए रहता है। अगर आपको करेक्शन करवाना है या डुप्लीकेट कोई मार्कशीट लेने तो 1,000 रुपए पर डॉक्यूमेंट रहता है। री एवैल्यूएशन फीस इसकी 5,000 रुपए रहती है पर पेपर। बैक पेपर की फीस इसकी 1,000 रुपए पर पेपर रहती है। बैक पेपर फीस आपकी बीएमसी बीजेएमसी की 5,000 रुपए पर पेपर है और री टोटल अगर आपको करवाना है तो या सिक्योरिटी उसका 1,000 रुपए पर डॉक्यूमेंट आपका रहता है, पर पेपर आपका रहता है। तो दोस्तों ये था लोकल यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एटलीस्ट एक बार जरूर बोलूंगा कि कभी भी आप मार्कशीट अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स आपकी जो डिग्री होती है, प्रोविजनल माइग्रेशन या कोई भी चीज है, वो यूनिवर्सिटी से ही निकलवाइए क्योंकि वहां से आपको जो मैंने बताया नो ड्यूज फॉर्म मिलेगा। आप पूरे कैंपस में जो घूमते हैं और उसके साथ साथ ये है कि आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप खुद से अगर कलेक्ट करेंगे तो ही आपके लिए वो बेनिफिट होगा, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे इन फ्यूचर वेरिफिकेशन में किसी भी पर्पस के लिए। तो दोस्तों ये था ग्लोबल यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा का पूरा एक अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।